नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके जीवन में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ये वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपायों के दौरान हम मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप दूर करते हैं तो जीवन में आपके सकारात्मकता काफी ज्यादा व्याप्त होगी और पुराने समय से यदि आपके जीवन में लगातार संघर्ष, चिंता या निराशा आपके जीवन में चली आ रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर से उसकी कमियां चली जाएं, उस व्यक्ति की आभा मंडल और उस व्यक्ति का जो तेज होता है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो बाहर आता है। तो इस राशिफल के दौरान हम इस सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर पूर्व की समयावधि में कैसी स्थितियां बनी रही। तो देखिए, मेष राशि जो होती है मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है। अग्नि तत्व का प्रभाव आप लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। मेहनती जातक होते हैं, किसी के अंडर में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। धैर्यवान राशि होती है, जीवन में अपने शर्तों के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं। कठिन से कठिन कार्यों को भी मेष राशि के जातक हंसकर पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। सिद्धांतवादी होते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी असफलता का दोष आप लोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर डालने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में असफलता के कई कारण होते हैं, जो वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वर्तमान समय में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पिछले साल भर से लगन पर आपके राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिससे बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को पूर्व की समयावधि में अकेलापन, निराशा या असमंजस जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारे जातकों को आज भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई है। मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को आज के समय में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम यानी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई है और बहुत सारे जातकों को शिक्षा के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। अब यदि आपके लिए राशिफल की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। राहु देव शुक्र के साथ मार्च की शुरुआत में आपकी राशि के लगन भाव पर गोचर करेंगे। केतु आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। मंगल मार्च के महीने में आपके राशि में 13 मार्च तक आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये राशि के पराक्रम भाव में चले जाएंगे और यहां पर 9 मई तक गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 12वें भाव यानी व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं।
सूर्य और शनि की उपस्थिति मार्च की शुरुआत में आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें 22 अप्रैल को एक बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि यानी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के लिए मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में कैसी स्थितियां परिलक्षित हो रही है और ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इन तीनों महीनों में शनिदेव आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करेंगे। मंगल की स्थितियां आपके राशि के पराक्रम भाव पर बनी हुई हैं और 22 अप्रैल के पश्चात देवगुरु भी आपके लगन भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साहित होकर इन 3 महीनों में चलने में सफल रहेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ रहने वाला है। यदि आप योजना बनाकर कार्य करते हैं तो यह तीनों महीने आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारिक स्थितियों में नवीनीकरण और व्यापारिक परिवर्तन होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास के बढ़े रहने की वजह से आप जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। 22 अप्रैल के पश्चात यदि कोई बड़ा व्यापारिक निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो सोच विचार कर आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म स्थल पर और व्यापारिक जीवन में ईमानदारी बरतने की आवश्यकता 22 अप्रैल के पश्चात आपके लिए रहने वाली है। इस समयावधि में विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि के जातकों धन भाव के स्वामी शुक्रदेव मार्च की शुरुआत में आपके राशि के लगन भाव पर ही प्रभावी रहेंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के धन भाव पर बना हुआ है और आपके राशि के लाभ भाव पर शनिदेव गोचर करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की ज्यादा आर्थिक समस्या आपको इन तीनों महीनों में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। 13 मार्च के पश्चात मंगल जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं आपके धन भाव से पराक्रम भाव पर चले जाएंगे। तो आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर आर्थिक जीवन में उन्नति करने में सफल रहने वाले हैं। इस दौरान अचानक से धन लाभ प्राप्त होने का प्रबल योग मार्च के महीने में ही आपको दिखाई दे रहा है। इस समयावधि में कई कार्यों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप जीवन में निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं, उससे धन लाभ प्राप्त होने का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्री को भी देखना चाहिए। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पारिवारिक संबंधों के मामले में मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसमें परिवार के सदस्य आपके साथ समन्वय पूर्वक चलने में सफल रहेंगे। यदि आपको पूर्व के समय से पारिवारिक जीवन में सदस्यों को से व्यर्थ का नोक झोंक, कलह और आपके लड़ाई झगड़े पूर्वक स्थितियां बन चुकी हैं तो मार्च के महीने में उससे निपटने में आसानी होगी। अप्रैल और मई के महीने में पारिवारिक संबंधों में किसी नए मेहमान के आगमन का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ और मांगलिक कार्यों के आयोजन होने से जीवन में स्थितियां बेहतर रहने वाली है। 22 तारीख के पश्चात यानी 22 अप्रैल के पश्चात पारिवारिक जीवन में यदि आप संलग्न हैं तो अपने घर के बड़े व्यक्तित्व के व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को श्रेष्ठ बनाकर आपको चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव इन तीनों महीनों में दिखाई देगा। लगन पर राहुदेव गोचर कर रहे हैं
तो आपको 22 अप्रैल तक की समयावधि में प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम जीवन में हावी होने का प्रयास भी इस दौरान आप करते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि मंगल की स्थिति आपके पराक्रम भाव पर बनी हुई रहेगी, तो जातकों के अंदर कामुकता का भाव काफी ज्यादा जागृत होने वाला है। गुरु चांडाल योग आपके राशि के लगन भाव पर ही 22 अप्रैल के पश्चात बनेगा। तो यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो आपको काफी सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में आपके राशि के द्वितीय भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव से गोचर करने वाले हैं। लगन पर राहु देव संचरण कर रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यदि आप अपने जीवन साथी के ऊपर हावी होने का प्रयास नहीं करते हैं, जीवन साथी की भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रखकर चलते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। गुस्सा आपको कम से कम रखकर चलना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। राहु और केतु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है, जिनकी उपस्थिति सप्तम भाव पर बनी हुई रहने की वजह से बीच बीच में आपके वैवाहिक संबंधों में नोक झोंक की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दें, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके व्यय भाव पर संचरण करेंगे। शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव इस समयावधि में मार्च के महीने में बेहतर स्थितियों में रहेंगे। अप्रैल और मई के महीने में आपके 12वें भाव और आपके लगन भाव पर संचरण कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर अब असीमित उत्साह देखने के लिए मिलेगा। शिक्षण संस्थान में आपको जीवन में आत्मविश्वास के साथ चलने में समर्थता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव, जो आपके शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं, मई के महीने में राहु के साथ संचरण करेंगे, तो आपके जीवन में कई प्रकार के व्यवधान निर्मित होने वाला है। देखिए, मार्च और अप्रैल के महीने में यदि आप किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मनोवांछित सफलता भी देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के साथ साथ अब हमने स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दे। मेष राशि के दर्शकों, सेहत का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है। मंगल की कंडीशन 13 मार्च से लेकर 9 मई तक की समयावधि में आपके राशि के पराक्रम भाव पर बनी हुई है और राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो आपको ज्यादा गंभीर समस्या मार्च के महीने में दिखाई नहीं देगी। अप्रैल में भी आपको ज्यादा समस्याएं दिखाई नहीं देने वाली है। लगन पर राहु और गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति 22 अप्रैल के पश्चात निर्मित हो रही है। सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की प्रॉब्लम आपको मई के महीने में रहने वाली है। अनियमित जीवन शैली और बेचैनी की वजह से यदि आप खान पान पर लापरवाही बरतेंगे, तो आपको सिर दर्द, बेचैनी के साथ साथ पेट जनित समस्या दिखाई दे सकती है। मेष राशि के जातकों को माइग्रेन, घबराहट की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर अपने मन में व्यर्थ में उसको हावी होने ना दें। और यदि आप जीवन में श्रेष्ठता अर्जित करना चाहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य को संभालकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान आपको यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि निद्रा की समस्या न होने पाए। सुबह आपको नित्य प्रति सैर पर जाना बेहतर रहने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परेशान जातकों के लिए कुछ खास सलाह और कुछ खास उपाय की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, मंगल का प्रभाव होने की वजह से आप तार्किक रूप से और अनुभवों के आधार पर एक मजबूत व्यक्तित्व के इंसान होते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कई प्रकार की कमियों की वजह से कम सफलता अर्जित कर पाते हैं। मेष राशि वाले जातकों की सर्वप्रथम कमी है आपका क्रोध। क्रोध के वशीभूत होकर आप जीवन में
बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं और ऐसे भावनाओं को, ऐसी बातों को आप जीवन में व्यक्त कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु बनता है। तो यदि आप जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो क्षणिक गुस्से पर आपको नियंत्रण जरूर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के स्वभाव में हमने पाया है यह जातक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जी हां, ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता मेष राशि वाले जातकों में देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से ये जातक अपने जीवन में अपने कार्यों को ही महत्व देते हैं, अपने विचारों को ही महत्व देते हैं। फलस्वरूप हमने ऐसा भी पाया है कि मेष राशि के जातक गलत निर्णय लेकर भी, गलत क्षेत्र में जुड़कर भी कार्यों को करने लगते हैं और जीवन में असफलताओं को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुभवों को प्रधानता देना, अनुभवों को महत्व देना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। यदि आपके जीवन में कोई आपसे अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उसको यदि आप जीवन में लेने का प्रयास करते हैं तो आपको और भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। तीसरी कमी मेष राशि वाले जातकों में यह होती है कि यह जातक जीवन में किसी से वार्तालाप करते समय छल कपट का भाव नहीं होने की वजह से भी अपने जीवन में कई जानबूझकर गुप्त शत्रु का निर्माण कर लेते हैं। तो खुली बोली होने की वजह से, नपे तुले शब्दों का प्रयोग ना करने की वजह से आप ऐसी भावनाओं को, ऐसी बातों को व्यक्त कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति भी आपका गुप्त शत्रु बनता है। तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में समय प्रबंधन के साथ साथ नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, यदि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है, आर्थिक समस्याएं हो रही है, पारिवारिक जीवन में समस्या निर्मित है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन मीठे प्रसाद का भोग लगाएं, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता निर्मित होगी। उसके साथ साथ मेष राशि के वैवाहिक जीवन में परेशान जातकों को रुद्राभिषेक करना काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक यदि आप करते हैं, घर के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, तो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध भी आपको करते रहना चाहिए। और आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव। यदि संभव हो तो एक उत्तम क्वालिटी का मूंगा आप जरूर धारण करें। आप अपनी जन्म पत्री को देखने के पश्चात यदि ये रत्न आप धारण करते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से आपको सकारात्मकता दिखाई देगी और जीवन में सफलता की ओर बढ़ने में आप काफी समर्थ भी रहेंगे। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।